गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ MS विंडोज़ 95 और MS विंडोज़ 98 के बारे में जो है जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा लेक्चर छोटा होगा लेकिन कंप्लीट यहाँ पे लेक्चर हम यहाँ पे लेंगे MS विंडोज़ के बारे में, जो आपका 95 और 98 एडिशन है। सो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आपको हर एक नोटिफिकेशन जो मिल जाती है, उसको ज्वाइन कीजिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़े से करैक्टर्स बताता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट की फुल फॉर्म होती क्या असल में। माइक्रोसॉफ्ट की MS की फुल फॉर्म क्या होती है? माइक्रोसॉफ्ट होती है। एंड विंडोज़ की फुल फॉर्म क्या होती है? तो देखो, वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन, ये आपकी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की फुल फॉर्म होती है। ठीक है। और एक तरह से जो विंडोज़ है वो आपका एक ग्राफिकल इंटरफेस और ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है वो? ग्राफिकल इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ठीक है। अब देखो, एक यूज़र जो होता है वो इजीली इंटरेक्ट कर सकता है विंडोज़ के साथ। ठीक है। एंड बाय एंटरिंग, कैसे कैसे? जैसे आपका जाओ कीबोर्ड से कुछ इंफॉर्मेशन एंटर करके, माउस से कुछ एंटर करके, इंफॉर्मेशन ऐड करके, तो यूज़र जो होता है वो एक इजीली जो इंटरेक्ट करता है विंडोज़ के प्रोग्राम्स के साथ और उसकी एप्लीकेशंस के साथ। देखिए, 1995 के आसपास, 1985 के आसपास जाओ, विंडोज़ आपका डेवलप हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ भी डेवलप हुआ था, लेकिन उसका जो फर्स्ट एडिशन था, ठीक है, वो आपका फर्स्ट वर्जन जो था वो था आपका विंडोज़ न्यू टेक्नोलॉजी, विंडोज़ NT न्यू टेक्नोलॉजी था, जो कि 1993 में आया था, याद रखना है। तो ये पहला वर्जन जो है विंडोज़ का देखने को मिल रहा था, विंडोज़ NT, स्पेशली फॉर बिजनेस पर्पसेस। इसके लिए विंडोज़ जो NT जो बिजनेस पर्पस के लिए आया था। ठीक है। और ये बेस्ड था किस पर? हाई लेवल लैंग्वेज पे। एंड इसमें याद रखना है 32 बिट विंडोज़ एप्लीकेशंस यहाँ पे थी, यानी कि 8 बाइट्स 8 निब्बल जाओ विंडोज़ यहाँ पे एप्लीकेशन यहाँ पे देखने को मिल रही थी। और ये एक हाई सिक्योरिटी एवं हाई स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये विंडोज़ NT के कुछ करैक्टर्स थे। और विंडोज़ के बारे में जो हमने पहले ही बताया आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में पिछले लेक्चर में, अगर नहीं देखा है तो आपने प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। अभी चलते हैं आज के लेक्चर के बारे में। तो देखिए, हमने विंडोज़ 95 को करना है और उसके फीचर्स को करना है। ध्यान दीजिएगा कि विंडोज़ 95 एक तरह से कंज्यूमर ओरिएंटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। ठीक है। तो ये एक जो आपकी फैमिली है, विंडोज़ 9X फैमिली है, उसी का जो एक पार्ट रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। देखिए, विंडोज़ 95 जो है फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है 9X विंडोज़ लाइन का। ठीक है। 9X विंडोज़ फैमिली का जो ये पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इसको रिलीज किया गया था 1995 में। देखो, विंडोज़ 95 आई थी आपकी 1995 में, 95 से ही आपका यहाँ पे 95 लिखा गया है। देखिए, ये फैमिली कौन सी फैमिली का है? ये 9X लाइन फैमिली का जो देखने को आपको यहाँ पे मिल रहा है। पिछला लेक्चर देखेंगे तो मैंने आपको जो 3 सब डिविजन्स बताए थे, सब फैमिलीज बताई थी, तो उसमें 9X फैमिली भी थी। सिंपल ध्यान दो, इसी का जो फर्स्ट जो आपका वर्जन, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यहाँ पे कौन सा है? वो 95 है, विंडोज़ 95 है, जिसको रिलीज किया गया 1995 में। अब देखिए, विंडोज़ 95 जो है एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो विंडोज़ 95 है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखिए, विंडोज़ 95 जो है डिज़ाइन किया गया है जनरली जो है वो जितना भी आपका MS DOS जो 16 बिट विंडोज़ होती है, प्रोग्राम्स होते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, ताकि वो स्टेबल तरीके से काम करेंगे और परफॉर्म करें सिस्टम में। सिंपल ध्यान दीजिए, विंडोज़ 95 में, ठीक है, विंडोज़ 95 में 16 बिट से लेकर 32 बिट तक का विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये एक तरह से मिक्सचर है इन चीज़ों का। और इसमें देखो, FAT32 जो फाइल है वो आपकी सपोर्ट होती है मल्टी डिस्प्ले वेब टीवी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है। तो देखिए, विंडोज़ 95
1995 में आया, कंज्यूमर ओरिएंटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, और फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है 9X लाइन विंडो का। ठीक है, इसको ध्यान देना है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बीच में के ऊपर बेस्ड है, याद रखना है। 16 बिट से लेकर 32 बिट के बीच का जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं विंडोज 98 के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। विंडोज 98 आपका नाम से ही पता लग रहा है ये 1998 में आया होगा। देखिए विंडोज 98 जो एक कंज्यूमर ओरिएंटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी है। विंडोज 98 ये भी जो कंज्यूमर ओरिएंटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। और देखो 9X लाइन का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, वो विंडोज 95 था। ठीक है, एंड 9X लाइन का ही जाओ दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, वो विंडोज 98 है। ठीक है, विंडोज 98 है। और ये किसका सक्सेसर है, आगे जाओ ये किसकी पीढ़ी है, वो विंडोज 95 की जाओ पीढ़ी है। ध्यान दीजिएगा, द सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम इन 9X लाइन इज द सक्सेसर टू विंडोज 95। ठीक है, अब देखिए विंडोज 98 कब आया, वो 98 में आया। एंड विंडोज 98 में जाओ दो मेन वर्जन्स थे। कितने मेन वर्जन्स थे विंडोज 98 में, दो मेन वर्जन्स थे। अब देखिए जो फर्स्ट विंडो का 98 का वर्जन था उसमें काफी सारे प्रोग्रामिंग एरर्स थे। क्या थे, काफी सारे प्रोग्रामिंग एरर्स थे। एंड सेकंड जो एडिशन था विंडोज 98 का, वो उसमें जो जितने भी प्रोग्रामिंग एरर्स थे वो रिजॉल्व जो हो चुके थे, याद रखना है। अब देखिए विंडोज 98 was the first edition of Windows to adopt the Windows driver model। अब देखिए विंडोज 98 में जाओ कि जो ये एक फर्स्ट एडिशन था विंडोज का जिसमें विंडोज ड्राइवर मॉडल यहाँ पे जाओ यूज किया हुआ है। विंडोज जो ड्राइवर मॉडल है वो यहाँ पे यूज किया हुआ है। ठीक है, फीचर्स क्या क्या हैं इसके, कि एक तो विंडोज ड्राइवर मॉडल यहाँ पे यूज है, दूसरा ये इंटरनेट एक्सप्लोरर 4.0.1 को सपोर्ट करता है, और यहाँ पे देखो FAT32 कन्वर्टर यूटिलिटी फाइल है जो कि कन्वर्ट करती है FAT16 ड्राइव को FAT32 ड्राइव में। ठीक है, विदाउट फॉर्मेटिंग द पार्टीशन। सिंपल ध्यान दो, FAT16 को जाओ FAT32 में अगर कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पे FAT32 कन्वर्टर यूटिलिटी जाओ ड्राइव यहाँ पे देखने को मिलती है। और यहाँ पे पेरिफेरल डिवाइसेस को भी जो सपोर्ट किया जाता है, जैसे कि USB एक पेरिफेरल डिवाइस है, पेरिफेरल डिवाइस है। ठीक है, और DVD आपका जो एक पेरिफेरल डिवाइस है। तो ये जो विंडोज 98 आपकी पेरिफेरल डिवाइस को भी जाओ सपोर्ट जाओ करती है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। जय हिंद।